मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं हमारी सृष्टि का आधार क्या है, मूल क्या है, कैसे इसकी रचना हुई और ये अत्रि, जो अत्रि ऋषि भी बोलते हैं, ये प्राण हैं हमारे। अब ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे बनते हैं, शरीर का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से ऋषि कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। मित्रों, एक प्रश्न उठता है, मैं क्यों पैदा हुआ? एक ही उत्तर है, ब्रह्मा का विस्तार करने के लिए पैदा किया गया। ये 84 लाख योनियों का विस्तार है। विश्व रूप में हर योनि ब्रह्मा की योनि है। एकमात्र ब्रह्मा हर योनि का पिता है, हर योनि का प्रजापति भी है। हर शरीर को अपने विस्तार के लिए उपयोग में लेता है। माँ, पिता, पुत्र, संतान सभी तो वह खुद ही है। जन्म मरण ही उसका विस्तार है। जन्म का आधार ब्रह्मा है तो मरण का आधार कर्म। इसी को ऊर्जा और पदार्थ कहा जाता है। ऊर्जा को सरस्वती तथा पदार्थ को लक्ष्मी कहा जाता है। ऊर्जा अग्नि है, पुरुष है। पदार्थ सौम्य है। विज्ञान भी कहता है कि अग्नि ही सोम है, सोम ही अग्नि है। दोनों मूल में एक ही हैं। अतः दोनों में दोनों रहते हैं। मात्रा भेद से भिन्न जान पड़ते हैं। मन है तो कामना है। मन और कामना दो जान पड़ते हैं। मन को पैदा करने के लिए कामना ही मन का बीज कहलाता है। बीज सोम रूप होता है, अतः उसकी स्त्रीण संज्ञा है, यानी कि स्त्री की संज्ञा है। ब्रह्मा अग्नि तत्व है, पुरुष है। उसके मन में कामना पैदा हुई। एकोहम भविष्याम, यानी कि एक से अनेक होना। कामना ही सुधा है। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी भागवत में आता है। ब्रह्मा एक अव्यक्त तत्व है। भविष्याम के लिए उसे व्यक्त होना पड़ता है। ब्रह्मा की विशेषता यह है कि वह सदा के लिए ठहरा हुआ है। वह तत्व एक क्षण के लिए भी ठहरा हुआ नहीं है। वह अनित्य शांत है, नित्य अशांत है। मन से भी तेज दौड़ने वाला यह तत्व अव्यय पुरुष है। अव्यय का स्थिर भाग विद्या है। अमृत रूप अनेजत स्तर है। इसका कर्म भाग मृत्यु रूप चर है। बनना, बिगड़ना या स्थिति गति ही विश्व रूप है। द्विनियत या युगल रूप से ही सृष्टि का स्वरूप है। एक सिद्धांत है युगल तत्वों के व्यवहार का। एक से दो होना, दो से एक होते रहना, एक दूसरे के गर्भ में भी बने रहते हैं। तत् श्रमष्ट्वा तदेवानु प्रविष्ट। यह सृष्टि करके सृष्टि के भीतर प्रवेश कर जाता है। आकाश स्थित है, वही गतिमान वायु बनता है। आकाश उसी में समा जाता है। वायु के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। आकाश, वायु, सोम
सृष्टि की रचना कैसे की गई है, किस किस धातु से होती है, उसके बारे में बताया गया है। आकाश वायु दोनों अग्नि में समाहित रहते हैं। अग्नि से स्वेदन जल उत्पन्न होता है। जल से पृथ्वी, पृथ्वी में चारों भूत रहने से पंच महाभूत है। पृथ्वी पर उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि पंच महाभूत युक्त माता धरती अगले चरण में माता ही पिता बनकर नया निर्माण करती है। जो पैदा हुआ वह अग्नि प्रधान है, उसका बीज सौम्य होता है। आत्मा स्पंदन ही है, प्रसरण, फैलना, संकुचन, इकट्ठा होना। केंद्र में अग्नि की प्रतिष्ठा रहती है। जैसे विष्णु की नाभि में ब्रह्मा, ये अग्नि इंद्र रूप बाहर फैलता है अन्न लाने के लिए। यही आगे चलकर सोम बन जाता है। विष्णु बनकर केंद्र की ओर लौटता है, केंद्र का पोषण करता है, पुनः अग्नि बनकर बाहर फैलता है। ब्रह्मा ही अग्नि बनता है, अग्नि ही सोम बनता है। मूल में तीनों एक ही हैं। इसी को हृदय कहते हैं। हृदय में सोम पैदा होता है। सोम ही अग्नि को प्रज्वलित रखता है। वही सोम अग्नि में आहुत होकर नया निर्माण करता है। पुरुष अग्नि है। दृष्टि के लिए स्त्री रेत को पैदा करता है। स्वयंभू के स्वेदन से अप की सृष्टि होती है, वह अप में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार पुरुष शरीर में बीज भी रेत में प्रवेश कर जाता है, तब रेत के साथ अग्नि में आहुत होता है। ब्रह्मा का रेत 5 बार भिन्न भिन्न अग्नियों में आहुत होता हुआ स्थूल शरीर में प्रकट होता है। इस आहुति का भी निश्चित काल होता है, जिसे मानव शरीर स्त्री में ऋतुकाल कहा जाता है। कुछ काल विशेष में आहुतियाँ निषेध भी होती है। मल काल अथवा स्त्रियों में मासिक धर्म की तरह धरती पर भी एक काल चक्र रहता है, जिसमें बीजारोपण निषेध है। इसका आधार अत्रि प्राण होता है। आज चूंकि खेती का यंत्र होता है। हमारा जो सूर्य है, सूर्य जगत का पिता है, चंद्रमा माता है। यह दोनों का मृत्युलोक का दाम्पत्य भाव है। ये दोनों माह में एक ही बार मिलते हैं, अमावस्या को। चंद्रमा की 16 कलाएँ उत्पन्न होती है। अन्य दिनों में यह संभव नहीं होता। चंद्रमा स्वयं अत्रि मूर्ति है। अमावस्या में चांद्र सोम बहुलता से पृथ्वी पर आता है। औषधि ओब्लिक वनस्पतियाँ का पोषण करता है। सूर्य इंदु के संगम काल को ही अमावस्या कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का सोम तथा पार्थिव अग्नि साथ रहते हैं। अतः अमावस्या को अग्निनन अमासह वस्ति सोम कहा जाता है। इस अमा सोम को संतान सूत्र प्रवर्तक पितृ प्राण प्रबद्ध रहते हैं। सोम पुरुषाग्नि से हुत होकर शुक्र रूप में परिणित होती है। शुक्र की योषा अग्नि में आहुत से प्रजा उत्पत्ति होती है। कृष्ण पक्ष ही सोम का आदान काल है। सोम ही देवताओं का अन्न है। पृथ्वी में रहने वाला सूर्य विरोधी पारदर्शकता का प्रतिबिंधक प्राण धाम मत्स्यसंध अर्थात जगह रोकने वाला अत्रि या ये वाक प्रदान है। वाक यानी वाणी। अतः आवरण का जनक है। प्रबल वेग से घूमते हुए भूपिंड के साथ सूर्य के अग्नि का संबंध होता रहता है। इसमें पार्थिव अग्नि रस की गति तेज हो जाती है।
अत्रि प्राण पिघलकर भूमि से चिपककर घूमता रहता है। तीनों परिक्रमा के बाद अत्रि प्राण सोम रूप बन जाता है। यही तरल सोम भाग अत्रि नेत्र से बहकर घनीभूत होता हुआ चंद्रपिंड रूप में बदल जाता है। सोम रूप अत्रि पार्थिव अत्रि से छिट कर ऋतु रूप में व्याप्त हो जाता है, पृथ्वी की ओर बढ़ जाता है। पुरुष साक्षात वैश्वानर अग्नि की प्रतिमा है। यही सात्याग्नि है। योषित अग्नि ऋतु रूप है जो ऋतु अग्नि से बनती है। इसी ऋतु अग्नि से स्त्री का आत्मा बनती है। स्त्री ऋतुगामिनी है। स्त्री में ऋतुगामिनी का विकास ऋतुकाल में ही होता है। ऋतुमती स्त्री के ऋतुगाम में सोमावती होती है, तभी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मित्रों, बहुत ही अच्छा लेख है, बहुत अच्छी जानकारी है और मेरा मन ने संकल्प किया कि आज इस जानकारी को आप सभी भक्तों तक पहुंचाई जाए। इसको सुनिए, समझिए और देखिए सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन मिलके करता है। बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए मैं थोड़ा छोटा शूट कर रहा हूँ, इसलिए आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। हरि ओम हरि ओम।